गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 26/2/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व स्तर पर स्तन कैंसर की घटना दर सबसे अधिक है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्तन कैंसर की घटनाएं विश्व स्तर पर सबसे अधिक पाई गई हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री पीयूष गोयल, श्री राम मोहन नायडू। इसका सही जवाब है श्री राम मोहन नायडू। श्री राम मोहन नायडू ने चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन हाल ही में किया है। इस अभूतपूर्व पहल के तहत यह दूसरी ऐसी सुविधा है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 19 दिसंबर 2024 को पहले उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया था। उड़ान यात्री कैफे उड़ान योजना की भावना के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा को लोकतांत्रिक बनाना और हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे को आधुनिकीकरण करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने ईपीएफ के केंद्रीय न्यायिक बोर्ड की कार्यकारी समिति की 112वीं बैठक की अध्यक्षता की? सुमन कुमार, संदीप कुमार सेन, सुश्री सुमित्रा डाबरा, रवि झारा। इसका सही जवाब है सुश्री सुमित्रा डाबरा। सुश्री सुमित्रा डाबरा ने ईपीएफ के केंद्रीय न्यायिक बोर्ड की कार्यकारी समिति की 112वीं बैठक की हाल ही में अध्यक्षता की। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में सदियों पुराने अवशेष खोजे गए हैं? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। इसका सही जवाब है केरल। केरल के बलूर गांव में हाल ही में सदियों पुराने अवशेष मिले हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मान सम्मेलन हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। शांति स्थापना में महिलाओं वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य विषय पर महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एसईसीआई ने हाल ही में 200 मेगावाट सौर परियोजना के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। एसईसीआई ने हाल ही में धार में 200 मेगावाट सौर परियोजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय तट रक्षक बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर तटीय सुरक्षा के लिए सागर कवच अभ्यास आयोजित करता है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र।
इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। भारतीय तट रक्षक बल ने पश्चिम बंगाल में तटीय सुरक्षा के लिए सागर कवच अभ्यास किया है। इसका उद्देश्य तटीय सुरक्षा को मजबूत करना और विभिन्न एजेंसियों जैसे नौसेना, बीएसएफ, सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में पुलिस थाने में अपनी पहली एफआईआर दर्ज की है? पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, उड़ीसा। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने हाल ही में खीरी पुलिस स्टेशन में अपनी पहली एफआईआर दर्ज की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने चाइना सेट 10R संचार उपग्रह लॉन्च किया है? चीन, जापान, रूस, अमेरिका। इसका सही जवाब है चीन। चीन ने हाल ही में चाइना सेट 10R संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।